चढ़ते सूरज को सलाम, ये बहुत बड़ा सच है, कड़वा सच है, लेकिन ये है, इट्स अ फैक्ट। कल को शायद मुझे काम ना मिले तो कोई किसी को पता भी नहीं होगा कि मैं इस पार्टी में आई हूँ कि नहीं आई। तो मुझे होता है कि अगर कोई अच्छा काम किया अच्छी बात करो, बुरा किया है तो फिर सख्ती से बात करो, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है मीरा कि गलत हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ माया अली और आपने मुझे देखा है अभी मीरा सेठी के साथ उनके शो पे हेलो मीरा सेठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और उनके यूट्यूब चैनल वॉच नाउ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंजाइटी जो होती है वो आपके एक वक्त था जब मेरे एकदम से बाल गिरना शुरू हो गया। वैसे भी मेरे सर पे 2 बाल हैं, तो जब गिरना शुरू हुए तो मैंने कहा यार आजकल तो मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, क्यों गिर रहे हैं। ये होता है, ये सब कुछ होता है और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी भी मुझे स्ट्रेस होता है, अभी भी मुझे वो उस तरह से नहीं होता है। लाइक 12 साल मीरा 12 साल मैंने उसमें गुजारा, मतलब उसी मेडिकेशन पे। मुझे याद है मैं रात को 11 टैबलेट्स लेती थी, सुबह में 9 या तो मुझे मेरे डॉक्टर ने जो कि हारून रशीद हैं जी तो पहले हारून रशीद है, फिर एहसानुल हक चिश्ती हुए। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की कभी खड़ी भी हो पाएगी। तो अब मुझे कॉल उन्होंने की कुछ अर्सा पहले, उन्होंने कहा कि मैंने कभी ज़िंदगी में किताब लिखी तो तुम्हारे बारे में लिखूँगा, क्योंकि मुझे भी लगता था कि मैं गिव अप कर दूँगी, मैं कभी नहीं खड़ी हो पाऊँगी, मैं कभी भी लोगों को फेस नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आपको हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ती है और आई थिंक आपकी जो सराउंडिंग है ना, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, वो आपके लिए पिलर्स बनते हैं। बिल्कुल। तो वही सब कुछ हुआ मेरे साथ भी। आपके भाई आपके साथ? भाई तो बहुत छोटा था मेरे से। कितने साल छोटे हैं? वो मुझसे 6 साल छोटे हैं। तो भाई का तो वो मतलब मेरे सामने वो था, तो कोई भी नहीं था। और मैं कहती जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। बिल्कुल। तो मेरी अम्मा ने मेरा बहुत साथ दिया, बाबा ही रहे। और फिर जब कोई ठोकर लगती है, एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं वहाँ से, उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात की कि माया ये तो सिलसिला चलता रहेगा, सिर्फ इंसानों के चेहरे बदलते रहेंगे। कहानी तो वही है पुरानी। तो अगर आप तो दर्द और बिल्कुल। हाँ, तो वो जितना हो सकता है कि मुझे पहले किसी ने कोई दर्द दिया, वो किया हो, तो उसके बाद कोई और दे रहा हो, पर दर्द वही है, चेहरा बदल गया। बट माया, आई एम रियली लाइक यू एट द एज ऑफ 16 आपके साथ ये सब कुछ हुआ। और वही बात मैं आपको आज देखती हूँ और मुझे यकीन, सीरियसली अगर कोई और बैठा होता मुझे लगता हाँ आई कैन सी, बट आपको देख के मुझे नहीं, मैं ये कभी सोच ही नहीं सकती थी कि आपकी हिस्ट्री में इतनी मुश्किलात। मुझे लगता था कि चलो ऑडिशंस पे वो हो गया होगा कि नहीं आपने ये नहीं ठीक, आप ये करें वो करें, बाल लंबे करें, आप फलां ठीक करें, जो जिस तरह डायरेक्टर्स जिस तरह बात करते हैं, मतलब मैं वो डिटेल में नहीं जा रही। बट आपने बस अल्लाह पे भरोसा और फिर अपनी अम्मा के साथ जुड़ के बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी अम्मा मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा था अगर तुम ठीक ना हुई तो फिर मैं क्या करूँगी। आई थिंक तो वो चीज़ पे मुझे उसने बड़ी हिम्मत दी कि अच्छा नहीं, ओके खड़े होना है। बहुत मुश्किल था मीरा, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतना दर्द होता था, मुझे लगता था कि ये मैं कुछ कर बैठूंगी, तो मैं दरवाजे बंद करके खुद को मारती भी थी कि अब नहीं, मुझे ये मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि वो ड्रग्स होती हैं, वो आपको अंदर से नम कर रही होती हैं, आपको ठीक नहीं कर रही होती। तो वो मुझे छोड़ना था, वो इतना मुश्किल था कि 8-9 साल लेने के बाद मैं कैसे छोड़ूंगी। तो हिम्मत बहुत ज़रूरी। तो आपने कब छोड़ी? अभी रिसेंटली? बहुत रिसेंटली, लाइक 4-5 साल पहले। लेकिन अभी भी अगर मुझे थोड़ा सा होता है तो मैं ले लेती हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं डेली और उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। आप तो माशाल्लाह जिम भी जाती है तो उससे बहुत रिलीफ मिल जाती है शायद मीरा, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी शायद, क्योंकि हाँ मैंने उसकी एक बना ली है हैबिट कि मुझे जाना है और मुझे करना है। और ये आई थिंक आपकी दिमाग का भी होता है ना कि आपको सब कुछ करना है, पर बड़ा मुश्किल होता होगा मेरा उन लोगों के लिए जो बात ही नहीं कर पाते होंगे, जो शायद अंदर ही अंदर वो मतलब ख़त्म होते होंगे। पर ये प्रोसेस है जहाँ से गुजरना है, जहाँ से मैं गुजर के यहाँ तक आई हूँ। और आई रियली होप सो कि कोई एक ऐसा दिन हो जिस दिन मैं सुबह उठ के बोलूँ अब तो मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह माया। पता है एक और चीज़ मेरा इसमें होती है कि मुझे सबने कहना शुरू कर दिया कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। ठीक है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो क्या मुझे दर्द नहीं होता? क्या मेरा रोने का दिल नहीं करता? तो वो सम टाइम अपने आप को कंट्रोल कर लेती थी मैं कि नहीं मुझे नहीं रोना, लेकिन वो उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर मैं टूटती थी, फिर मुझे उठना होता था। तो अगर अब मुझे दिल कर रहा है रोने का और अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है तो मैं रोऊंगी,
मेरा हंसने का दिल कर रहा है, मैं हंसूंगी क्योंकि समटाइम आप खूबसूरत स्माइल भी आप समटाइम अपने आप को भूल जाते हो, आप दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे होते हो। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी इस शो के थ्रू भी प्लीज़ कि आप सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें और घबराएं मत। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, बात करें इस चीज़ के बारे में, फैमिली से बात करें। हाँ एग्जैक्टली। और अगर नहीं दिल करा तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, प्लीज़ मुझसे देख लें। ये आपको माया कह रही है कि उनको उनसे शेयर करें प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा अंदर जो इंसान रखता है ना, ये वही जानता है कि उसके साथ क्या गुजर रही होती है। बिल्कुल। अच्छा माया, बहुत सीरियस हो गए। ये तो मेरी थेरेपी हो गई है, यू नो, सीरियसली। क्योंकि एनीवे मुझे बताएं, एक आदमी में 3 अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ क्या है? आदमी में जी वो अच्छा बोलता हो, अच्छा, वो एक औरत को इज्जत देता हो, और तीसरा वो अच्छा पहनता हो। अच्छा पहनने का मतलब ये नहीं कि ब्रांड्स, पर उसको पता होना चाहिए कि वो क्या पहन रहा है। तो अच्छा बोलता हो, औरत को इज्जत देता हो, और अच्छा पहनता हो। वेरी, दैट्स लवली, बिकॉज इसमें ऑब्वियसली अट्रैक्ट भी तो होना होता है ना आदमी के साथ। क्योंकि ऐसे बहुत से मर्द मेरा आपने देखे होंगे कि शायद वो बहुत खूबसूरत होते होंगे, लेकिन जब आप उनके दिल के बारे में जानते होंगे और जब आप उनसे बात करते हो, आप कहते होगे इस खूबसूरती का मैंने चार डालना है। बिल्कुल नहीं, हमारी इंडस्ट्री में माशाल्लाह जितनी खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत मर्द हैं। और वही जब आप ज़रा स्क्रैच करते हो ना सरफेस को, सो अंडरनीथ समटाइम्स आपको टाइम लगता है किसी को जानने में, लेकिन जब आप जान लेते हैं तो बस लिटिल फ्लेकी। तो आप माया की बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं जी, वो कौन सी क्वालिटीज? मुझे मेरा ये नहीं लगता कि मुझे हर कोई मेरी तारीफ़ करे। दोस्त तो फिर मुझे लगता है वो ख़तरनाक है फिर आपके लिए, वो लोग वो सच नहीं बोल रहे। तो मुझे होता है कि अगर कोई अच्छा काम किया अच्छी बात करो, बुरा किया है तो फिर सख्ती से बात करो। ठीक। तो फ़ायज़ा उनमें से हैं जो मुझे कहीं पे भी दुनिया में हो तो कॉल कर देती हैं कि ये बात ठीक नहीं है माया, आप बड़े तरीके से समझाती हैं। एंड अगेन मेरी जो भाभी है, मेरी कज़न भी है नोशा। अच्छा, कज़न भी है? मेरी मामू की बेटी है। तो उसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो वो मुझसे मतलब हम लोग शेयर कर लेते हैं बात। एंड आई थिंक दैट्स कोई कॉलेज की फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने मतलब अब माया अली इज नाउ ह्यूज स्टार, तो मैसेजेस आते हैं कि यार जब हम बैडमिंटन खेलते थे? आई डोंट थिंक सो। एक थी मेरी दोस्त, लेकिन उनसे बहुत पहले ही वो हो गया किसी वजह से। बट पहले अगर आप मुझे 5-6 साल पहले मिलती मेरा, तो मुझे लगता कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत दोस्त हैं। लेकिन वो बात है ना कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं है। टाइम के साथ आप सीखते हो कि आपका अपना कौन है और वो नहीं। तो मैंने बड़ी आसानी से फ़िल्टर किया, टाइम लगा, फ़िल्टर कर लिया, और अब मैं बहुत खुश हूँ जिनके साथ भी हूँ। हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें हम TVCs करते हैं हम लोग, बल्कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो पैसे हम लोग कमाते हैं वो ज़्यादा TVC से कमाते हैं। ड्रामे तो हमें उससे आधे से भी कम मिलते हैं। ऐसा ही है। तो जो हार्ड वर्क होता है वो ड्रामों में होता है, और फिर जो बाकी मतलब है जो हमें पर बोनस मिलना होता है हमें TVC से मिलता है। थैंक यू। तो मतलब अभी किसी ने कि डांस किया बिस्किट के ऐड पे, इतना लोगों ने शोर खड़ा कर दिया, ये क्या है यार, ये क्यों लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं? माया मुझे खुद समझ नहीं आती कि हमें अक्सर हम लोग आप ड्रामे की बात करें ना, तो लोग हम कहते हैं क्या ड्रामा आ रहा है, ये एक ही कहानी है। सही। लेकिन लोगों को पसंद भी वही आ रहा है और यही लोग वो देख रहे हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या बात हुई, ये क्या कर दिया आपने। और हम लोग, मैं क्या कहूँ कि दूसरे ममालिक के जो ड्रामे या फिल्म या सब कुछ है उनको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। सही। कि यार इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे इश्यूज आ जाएंगे। तो एक्टर का काम है परफॉर्म करना, डायरेक्टर का काम है लोगों को दिखाना। तो आई थिंक यही काम करते आए हैं हम लोग सारी ज़िंदगी, और यही करते आएंगे। बिल्कुल। और ये जो उसमें क्या था यार, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और वो इतनी अच्छी एक्टर्स ने उन पे वो किया है काम, और आई थिंक हमें अप्रिशिएट, बस हम लोग एक जगह चलने लग जाते हैं और हम लोगों को फिर एग्जांपल्स दी जाती हैं, ये एक्ट्रेस देखिए दूसरे मुल्क की, वो तो ये नहीं कर रही, आपने उनका देखा क्या है? सही। उन्होंने जो किया है वो एक जगह पर उन्होंने एक कैरेक्टर को निभाया है। इस तरह बहुत से एक्टर्स ने काम किया है, लेकिन अगर आप शायद उनको किसी और जगह नहीं देख पाएंगे, ठीक है, वहाँ पर भी आप वो कहेंगे कि नहीं इन्होंने ये गलत किया है। तो मुश्किल होता है इस तरह से काम करना हमारे यहाँ पर। वही बात है मेरा, क्यों जजमेंटल होते हैं आप? बिल्कुल क्यों होते हैं, मुझे नहीं समझ आती यार। लेकिन यही काम है, यही करते हैं। तो अच्छी है आप मैं आपकी फ़ोटोशूट्स देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। आपने जो रिसेंटली किया, मैं आपको बता रही थी, वो जो जीन्स पहन के आपके बेबी हेयर्स खड़े हुए थे, इट वाज सो क्यूट। थैंक यू। तो आपका जो अपना मॉरल कंपस है माया, आप
क्योंकि हम सबका होता है, मेरा आपसे शायद मुख्तलिफ हो, आपका शायद माहिरा से मुख्तलिफ हो, मावरा का शायद सजल से मुख्तलिफ हो, सबका अपना अपना होता है, क्योंकि हमारे अब अपने माँ बाप जिस तरह हमारी परवरिश करते हैं और फिर आपका अपना जो फ्रेमवर्क होता है। तो आपके लिए कोई है, एक जगह है where माया अली draws the line कि इतना मैं कर लूँगी, चोली मैं पहन लूँगी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है, उसके आगे नहीं करूँगी, या मैं कुछ है आपके लिए रेड लाइन? मुझे बड़ी एक अजीब चीज़ लगती है मेरा, चोरी तो 1 रुपए की, चोरी 1 लाख रुपए की, जो चीज़ आपके लिए गलत है फिर वो गलत है, वो फिर ऊपर या नीचे करने से क्या होगा। तो आई थिंक मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि यार ये नहीं पहनना, मुझे ये पहनना है, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। हाँ, उसके पहनने का तरीका क्या हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। साड़ी साड़ी है, लहंगा चोली ही है, उसके ऊपर अगर आप कुर्ती पहनेंगे तो वो कुर्ती है लहंगे के ऊपर, बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता। हाँ, इतना है कि जो मेरे दिल को, मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरी फैमिली कंफर्टेबल है और मैं कैरेक्टर में हूँ, तो मुझे करना है। वो ऐसा नहीं है कि अच्छा माया ने ये क्यों पहना, वो आई थिंक सानिया ने पहना होगा फिल्म में, वो आनिया ने ये किया होगा, मैं तो कुछ और हूँ। बिल्कुल। तो ये चीज़ें लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि ओहो ये तो हम फिल्म देख कर आए, तो ये तो ड्रामा था। फिर अगर हमने ड्रामे को फिल्म की तरह बनाना है तो वो लोगों को हजम नहीं होगी चीज़। सही। तो ये चीज़ आई थिंक लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और आप आई थिंक मेरा किसी को खुश, मतलब एक टाइम पे सबको खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा है माया, बिल्कुल। सोशल मीडिया ट्रोल्स जो जिनको हम कहते हैं, आप कैसे उनके साथ डील करती हैं? मेरा तो एक रूल है कि जो अब्यूज़ करेगा उसको ब्लॉक, और कभी कभी डजन्स को ब्लॉक करना पड़ जाता है एक गो में। लेकिन जो अब्यूज़ गाली देता है उसको मैं फ़ौरन ब्लॉक कर लेती हूँ। लेकिन जो तनकीद करता है, लेकिन कहता है कि देखें ये आपकी ज़िंदगी है, लेकिन एज अ फ़ैन मैं ये कहना चाहूँगी या मैं ये कहना चाहूँगा और मेरे से इंगेज करें, मैं जवाब भी दे देती हूँ। तो हाँ, जो मतलब कोई गाली अगर नहीं दे रहा तो भाई ठीक है, आई एम हैप्पी टू टॉक टू यू। तो आप सोशल अपने फैंस के साथ कैसे इंगेज करती हैं? मैं तो उनसे करती हूँ बात, मैं भी उनको कमेंट करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, और बहुत से ऐसे लोगों को नहीं भी करती, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग मेरा बैठे होते हैं जो टेंशन लेना चाहते हैं। बिल्कुल। कि गलत, अगर सब अच्छा लिख रहे हैं मैं गलत लिखूंगा या लिखूंगी, ठीक है, कि मुझे तो रिप्लाई आएगा, तो मुझे लगता है कि नहीं अच्छी बात है। और आपको पता है इस बात का कि वो जान के प्रोवोक करने के लिए। एग्जैक्टली, वो होता है ऐसा, ऐसे लोगों की कुछ आदत होती है, तो वो नहीं मैं कहूँगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मैं इतनी बुरी लगती हूँ या मेरा काम बुरा लगता है तो एक होता है अनफॉलो, उसको सिर्फ आपने ऐसे करना है तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो बस इतनी सी बात, हर एक का अपना काम करने का तरीका, हर एक की सोच। अगर मुझे कुछ और बनना है तो फिर वो जो बनना है मुझे जिनकी तरह का, वो है आपके पास ऑलरेडी। बिल्कुल, मुझे ही बनना है। बिल्कुल। तो माया, आई नो आपने मुझे पहले कहा था कि आपको अपनी तारीफ़ पसंद नहीं, लेकिन मेरे लिए मुझे ज़रा बताएं प्लीज़, क्योंकि आई रियली वांट टू नो। हर एक्ट्रेस का होता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ शायद है जिस पर मैंने बहुत मेहनत की है, जो किसी और के पास नहीं है। आपको क्या लगता है? मैं ये नहीं कह रही कि आप कहें कि मेरी आंखें बहुत प्यारी, क्योंकि वो तो मैं कह सकती हूँ आपके बारे में और वो दुनिया कहती है आपके बारे में, लेकिन आपको क्या लगता है एक अंदर आपकी क्या आपकी स्ट्रेंथ है जो आप में है और शायद एक 21 साला एक्ट्रेस में नहीं है? आई डोंट थिंक सो। मेरा, मैं तो अब इकरा हानिया को देखती हूँ जो हमारे से बहुत बाद में आया, और मैं कहती हूँ अगर मैं इनकी एज में जब आई थी मुझे तो कुछ नहीं पता था, मतलब नहीं मैं किस तरह से आ गई और वो सब कुछ। और वो माशाल्लाह से जिन्होंने इस तरह से अपने आप को दिखाया और एक्टिंग किया, वो सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंट है वो सब, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। और हमारी जितनी भी नई लौट आ रही है बहुत कॉन्फिडेंट है। और मैंने तो वक्त के साथ सीखा है मेरा, ऑनेस्टली। मतलब 4 साल पहले आप देखेंगे तो मैं कुछ और थी, साल पहले कुछ और थी, लेकिन अपने आप को ग्रूम, आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप सीखते हैं, और कुछ हालात ने सिखा दी, कुछ वक्त ने, कुछ लोगों ने, कुछ सोशल मीडिया ने। बिल्कुल। माया अली को कॉमेडी ज़्यादा पसंद है या ड्रामा या सब कुछ? सब कुछ। अब हर वक्त मैं रोती हुई भी नहीं अच्छी लगूंगी, हर वक्त मैं हंसती हुई भी नहीं लगूंगी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसमें मैं कुछ ना कुछ सब कुछ कर रही हूँ। अच्छा, तो मिल जाता है, कभी हंसने वाली चीज़, कभी रोने वाली। तो आपको लगता है कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कि आप सब कर लेती हैं? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। शुरू में मुझे मिला तो बहुत ज़्यादा कॉमेडी मिलने लगी, बट यू आर सो गुड एट इट माया। पर लेकिन मेरा, फिर आपको पता है कि आप कुछ और भी कर सकते हो, तो फिर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आपको कास्ट वैसे करते हैं। तो मुझे अपने आप को चेंज करना था, फिर मुझे कुछ और करना था। लेकिन अब मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे कि मुझे कैरेक्टर्स डिफरेंट मिलने लग गए हैं। अच्छा, अमेजिंग। ये है। तो आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री में थोड़ा चेंज आ रहा है?
नहीं, 100 में से अगर 2 प्रोजेक्ट्स होंगे तो आई डोंट थिंक सो कि चेंज आएगा, क्योंकि वो इत्तेफाक से आपको मिल जाती है। हाँ, मिल के जाते हैं कि मुझे भी अगर 10 आए हैं तो उनमें से मैं पढ़ूंगी तो मैं कहूँगी कि ये तो वही चीज़ आ रही है, वही सब कुछ बन रहा है। 1-2 आगे तो आगे, मे बी 2 किसी और को मिल जाएंगे। सही, सब कुछ भी तो नहीं आप कर सकते ना। बिल्कुल। आप कभी डायरेक्ट करना चाहेंगी? वाई नॉट, क्यों नहीं? क्योंकि अभी मैं अंजुम के साथ काम कर रही हूँ, तो आई थिंक ये आसिम को क्रेडिट जाता है, क्योंकि आसिम के साथ जब मैं काम करती थी वो बहुत जाके ना डिटेल्स और सब कुछ। तो जब मैं अंजुम के साथ कर रही हूँ तो मैं अंजुम से पूछती हूँ, अंजुम ये लाइट यहाँ ऐसी क्यों पड़ी, अच्छा अंजुम ये फ्रेम ऐसा क्यों है। तो अब जब मैं कुछ भी देख रही होती हूँ टीवी पे या फिल्म पे या कुछ भी, तो मैं सोच रही होती हूँ कि इसका क्या हो सकता है। वो चीज़ शहरयार ने भी डाल दी ना कि देखो, मैं कहती थी शहरयार कट नहीं हुआ और आपने अपनी एक्टिंग छोड़ दी, कि मुझे तो हायसम ने सिखाया हुआ है, डायरेक्टर की आवाज़ है कि कट तो ख़त्म करना। तो शहरयार मुझे कहते थे कि मुझे पता लगना ही है। कहती थी ओके, अच्छा कैसे पता आपको, ये मुझे सीखना है। तो कुछ उन्होंने, फिर आसिम और अब अंजुम मेरे बहुत वो कर रहे हैं, तो आई थिंक मे बी या बिकॉज ऑब्वियसली इतना माशाल्लाह अब सबा हैं और समिया मुमताज़ हैं। एक वक्त आता है जब आप भी, ये नहीं मैं कह रही कि आप जब 30 की से ऊपर हो जाते हो तो रोल्स नहीं, हालांकि हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत बुरी है, लेकिन यू नो और एक्टर्स हमारे जी जो हैं, हम जो सबको जानते हैं जो 50 साला और वो या मैं ऑनेस्ट बताऊँ, हॉलीवुड में तो मुझे लगता है कि 30 के बाद ही आपके अंदर कुछ आता है, काम करने को मिलता है, और उससे पहले तो आप बच्चे मतलब हर कुछ ये कर रहे होते हैं। ऊपर से हमारी अवाम का वो सेट हो गया है कि ये बचकाना 22 साल की लड़की है या 22 साल का लड़का है तो ये लड़का है, इसके बाद तो ये फिर पता नहीं क्या है इनके अंदर। और 30 के बाद ही जाके थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस आता है जो आप अपनी फन में यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल, मतलब जो आंसू हैं, आंसू कहाँ से लाने हैं, दर्द कहाँ से लाना है, और सारी चीज़ें आप जैसे आप वक्त के साथ आप सीखते हैं, आपको पता चलता है क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो माया, डू यू वांट टू लिव इन कराची एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री वहाँ है? मुझे लगता है कि अगर मैंने वहाँ रहना होता तो अब तक रह चुकी होती इस 10 साल के अरसे में। लाहौर क्योंकि मेरी फैमिली है और मेरी अम्मा कभी कराची मूव नहीं करेंगी। और हाँ, मेरी अम्मा भी नहीं करेंगे पता नहीं क्या है, पर ये कि काम वहाँ पर होता है और सब काम वहाँ होता है मेरा। तो हम लोग जाते हैं, होटल्स में रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। आपका दिल लग जाता है होटल्स में? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे ना कोई ऑफ भी ना मिले, मतलब मुझे होता काम करें, लेकिन जिस दिन ऑफ मिल जाता है खुशी में सो भी जाती हूँ। जब उठती तो मैं कहती हूँ अब क्या करूँगी, ये बहुत एक टेंशन होती है। फिर मैं कहती हूँ चलो काम करने आए हैं, काम तो जिस दिन मेरी शूट खत्म होती है तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग की जो फ्लाइट है वो मुझे लेकर, क्योंकि यहाँ पे मेरा आप डिपेंड नहीं कर रहे होते किसी पे, आपके पास अपनी गाड़ी, आपका घर है, सब कुछ है। वहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ों पे डिपेंड कर रहे होते, तो मैं डिपेंड नहीं कर सकती किसी पे। मैंने आपको कराची में ज़्यादा पार्टीज पे नहीं देखा, नहीं जाती हैं आप? नहीं, बिल्कुल शायद मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं मैंने आसिम के घर देखा, बट मैं आपको ये बताऊँ ऑनेस्टली, मेरा क्योंकि मुझे लगता है कि बन नहीं सकती वो उन चीज़ों में। अब मैं उस शुरू में आती जी, शुरू में इन्वॉल्व हो जाती या मिक्स होती तो शायद डिफरेंट होता। अब मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई ना किसी न किसी वजह के हर एक के पीछे है। वो जो एक सिंसियरिटी है वो शायद अब नहीं मिल सकती। अब शायद उनको मीरा सेठी चाहिए या मैं चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल सकती। तो मेरे लिए वहाँ पर बहुत मसला है कि कोई कह रही है कि ऐसा क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सलाम, ये बहुत बड़ा सच है, कड़वा सच है, लेकिन ये है, इट्स अ फैक्ट। कल को शायद मुझे काम ना मिले तो कोई किसी को पता भी नहीं होगा कि मैं इस पार्टी में आई हूँ कि नहीं आई। सही। और जब तक है तो सब लोगों को पता होगा कि गेस्ट लिस्ट में माया है और वो अभी तक आई नहीं है। तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। मुझे तो आप बिल्कुल उस चीज़ से बिल्कुल अलग होना चाहती हैं, मतलब आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हैं उस चीज़ में? नहीं, क्योंकि वो जो बात का दुख होता है ना कि किसी के पता चल जाए इसलिए तो, और वो कि क्या कर रहा है, तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही अपने आप को उधर रख लो। तो मुझे वो नहीं चाहिए। इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस इंडस्ट्री में माया होता है ऐसे कि लोगों के साथ उठना बैठना, सब इंटरव्यूज़ में लोग ये बात करते हैं कि इमरान अशरफ उस दिन बात कर रहे थे कि जब वो फील्ड में आए तो किसी ने उनको कहा कि आपको क्लासी लोगों के साथ, ये तो हम मुझे अभी तक कहते हैं। मुझे ये जानना है क्लासी किसे कहते हैं आप क्लासी किसे कहते हैं, बस मुझे ये सबसे जानना है। कूल आप किसे कहते हैं, जिनको अंग्रेजी के 4 लफ्ज़ आते हैं वो बिल्कुल कूल हैं। शायद उनसे ज़्यादा किसी का होता होगा, शायद वो एक्सपोजर, वो चीज़ें, वो सब कुछ, पर ये हमारी अब सोसाइटी का अलमिया आई थिंक मेरा
कि हम लोगों हमारी ने इंडस्ट्री में ना बहुत पर्सनल रिलेशनशिप्स, जब आपकी किसी के साथ अच्छी रिलेशनशिप होगी तो वो कहेंगे हाँ मैं आपको कास्ट कर लेता हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि टैलेंट नहीं काउंट करता, टैलेंट ही है जो दरवाजे खोलता है आपके लिए। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन मतलब जिस तरह की आपकी एक दोस्ती है अब आसिम के साथ, आपको पता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको नर्चर करेंगे, तो ये भी होता है, यू नो। सो आई थिंक फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट। और लोग जब थिंक सो कहते हैं ना कि कोई इंडस्ट्री में आता है उसको पॉलिश करके गॉड फादर टाइप की चीज़ जो होती है, वो मुझे तो कभी नहीं मिली। अच्छा। और मीरा, मैं इसका क्रेडिट कभी किसी को दूंगी भी नहीं, क्योंकि मैंने खुद से धक्के खा के वहाँ तक पहुँची हूँ। तो मुझे ये लगता है कि वो चीज़ें ना आपको एक हद तक आपका साथ देंगी। अगर आप में टैलेंट नहीं है ना, तो कुछ अरसे के बाद आप ऑटोमेटिकली सीधे नीचे उतरने लग जाओगे। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर ना एक फेथ होना चाहिए। फिर अगेन मैं वही बात करूँगी, मीरा, अल्लाह ने जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलेगा, चाहे कुछ भी करके। और जो नहीं लिखा, फिर वो आप कहीं पे भी चले जाएं, वो आपका नहीं है। बिल्कुल ऐसा तो है। माया, यू हैव माशाल्लाह सच स्ट्रॉन्ग फेथ। और जो आपने मुझे आज बातें बताई हैं 16-year-old माया के बारे में, जब मैं सोच रही हूँ जब आप ये बातें कर रही हैं और क्योंकि आपके अब्बा भी गुजर गए और आपकी, फिर मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपकी अम्मा ने आपको, आपकी परवरिश जो इस किस्म की हो गई है, ये आपकी अम्मा को क्रेडिट जाता है सारा। मुझे लगता है कि मेरे फादर को भी जाता है। मेरे बाबा बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, अम्मा को भी जाता है। पर अम्मा को मैं आज तक ये नहीं बता सकती अभी तक कि अम्मा मुझे ये परेशानी, क्योंकि माँ होती है। मेरी माँ को, मेरी माँ शुगर पेशेंट है, उनको लिवर सारोसिस है, मतलब फादर की डेथ के बाद ही हमें पता चला। तो मैं उनको कुछ भी नहीं बता सकती। पर अगेन आप भी कह रही होंगी कि कैसे होता है, पर आई थिंक ये सीख जाते हैं आप जब गिर के खुद खड़े होते हैं ना, तो फिर आप कुछ और इंसान होते हैं। आपने अपना घर भी बनाया माया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे बुलाया भी नहीं। नोमान नहीं, अब आपको आना है। अगर आप लाहौर हैं अब अभी, मैं फायजा के साथ आऊंगी। नहीं आप अकेली आए। चले, मतलब फायजा हमारी म्यूचुअल फ्रेंड है। यस, मैं फायजा को भी बुलाऊंगी, आप प्लीज आए। हम लोग इसके अलावा बहुत सी बातें करेंगे जो शायद यहाँ नहीं कर पाए हम लोग। तो आपने अपने रूम को कैसे सजाया आपने? बहुत सिंपल रखा है, कुछ भी नहीं है। मेरे कमरे में आई थिंक एक प्लांट होगा, बेड होगा मेरा जहाँ मुझे सोना होता है। इनके ज़्यादा टाइम मेरा लाउंज में अम्मा के साथ गुजरता है नीचे, तो जाके सिर्फ सोना है। और वो भी मेरी आजकल यही रूटीन होती है कि टीवी में सोते हुए ना देखूँ, ना मोबाइल देखूँ, और बस अम्मा के साथ बैठूँ। और अम्मा का ये होता है कि बेटा जब आप घर पे हो ना, तो मुझे प्रॉपर टाइम दो। मतलब मैंने तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। और आपने मेरा कभी देखी होंगी फिल्म्स भी या खुद भी, कि जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप आपको कैसे सब कुछ छोड़ के आपके साथ होते हैं। खैर मेरे माँ बाप बहुत बिजी थे जब मैं छोटी थी। नो, पर मेरे अपनी कजन्स, मेरी दादी ने मुझे पाला। अच्छा, ओके। सो मैं इस पर कुछ नहीं बिल्कुल, मैं बहुत बिल्कुल कहें तो मेरी जो कजन्स हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं ना कि चलो चलते हैं, तो वो कहती नहीं मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है या आज नहीं। तो मैं कहती हूँ हमारी माँ बाप ने भी ये किया होगा, तो आज जब उनको ज़रूरत है हमारी, तो फिर हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो फिर लाहौर में मेरा टाइम अम्मा के लिए होता है। ठीक है, तो आप टीवी को प्रेफर करती हैं या बुक्स को? झूठ नहीं बोलूँगी, बुक्स पकड़ने का तो बिल्कुल मेरे अंदर स्टेमिना नहीं है। मैं अभी देख रही हूँ ना सारे यहाँ पे, मैं सोच रही हूँ बाय द वे सारा दिखावा है ये सारा दिखावा है, किसी ने कोई किताब नहीं पढ़ी। सो टीवी देख लेते, लेकिन अभी एक साल में, इवन स्पेशली कोरोना के टाइम पे मुझे टाइम मिला था, तो बस वो ज़्यादा नमाज़ों की तरफ। और मैंने नोट किया, मैंने आपके इंस्टाग्राम के जरिए की सारी चीज़ें नोट की। ऐसा नहीं है कि मैं शो ऑफ करती थी, बट मुझे ऐसा था कि कोई एक बात, जो इंसान है वो मेरी बात को सुन ले, समझ ले, तो शायद उसको भी पता चले। और कुछ किताब मैंने पढ़ ली, कुछ अल्लाह की तरफ तो मतलब वो ज़्यादा मेरी चीज़ें। हाँ, मैं देख रही थी, इसीलिए आपने आज जो ये बातें की, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आपकी जर्नी को फॉलो करती हूँ। और you know Maya, I admired you before this a lot, I swear, because I wanted you to come on my show, but after having spoken to you, you know, मुझे ये नहीं पता था कि आप, हमारे मुल्क में एक बहुत बुरी आदत है लोगों की कि बड़ी बहन अगर घर सब कुछ संभाला हो तो कहते हैं कि ऐसे मुंडिया दी तरह मैं तो मेरा पुत्र है, और मुझे वो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि अगर कोई इवन मेरी अम्मा कहती हैं कि ये तो मेरा बेटा है, मैं कहती हूँ माँ मैं बेटी हूँ भाई। बेटी होकर जब कोई काम ही कर लेता है ना, तो क्यों नहीं, बेटी को क्यों डिस्काउंट कर देते हैं? एक औरत एक औलाद पैदा करी, एक बच्चा पैदा कर रही है, वो इतना बड़ा काम कर रही है, तो औरत क्या ये बाकी चीजें नहीं कर सकती? आप कैसे भूल सकते हैं ये चीज? बेटा तो औलाद नहीं पैदा करता ना, वो तो औरत करती है, वो क्रिएट नहीं करता ना किसी चीज को, एग्जैक्टली नर्चर नहीं करता। बिल्कुल, मतलब मैं तो 4 काम, मैं तो नुमान से कहती हूँ नुमान 4 काम आजकल मुझे करने पड़े हैं, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग घूमता है, पर आपको पता है कि आपने ही करना है, किसी ने नहीं करना। बिल्कुल। हाँ। तो अब मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, माहिरा हैं जो हम सब उनको हमारी एक स्टार हैं जो हम सबको बहुत प्यारी लगती हैं,
और भी बहुत लोग हैं, अब ये सब अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं। लाइक इफ मायरा गोज ऑन अ शो, मायरा की जो मैशन वेबसाइट है वो एक फेमिनिस्ट वेबसाइट है और वो बात भी करती हैं। तो क्या माया आप अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं और समझती हैं? मुझे ये लगता है कि हम लोग मैं जिस घर में थी, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे मैंने ये देखी है क्वालिटी, कभी भी नहीं देखी होगी। शायद हमेशा से मुझे भी यही कहा गया कि तुम एक लड़की हो, बस तुमने पढ़ना और उसके बाद शादी कर लेनी है। बट मुझे उसके बाद कुछ करके दिखाना था सबको कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे करना है और मुझे यहाँ पे आना है। बट मेरा ये भी सच है कि आपको वो जगह नहीं मिलती, आपको वो जगह नहीं मिलती। आप इक्वली आप मर्द की तरह काम नहीं कर पाती। शायद आपको अगर कहीं पे बाहर काम करना है तो आपको घर भी अपना संभालना है, जो कि मर्द शायद वो नहीं कर पाते। मुझे ये लगता है कि मेरा हम लोग उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर शायद 5 लोग भी बोल रहे हैं ना, तो बहुत ज़रूरी है बोलना। दुरुस्त। मुझे मेरी कज़न को शायद लगता था कि अभी भी मेरे कज़न्स जो हैं वो कहती हैं कि नहीं देखो मर्द तो मर्द है। नहीं, मैं कहती हूँ नहीं। माहिरा ने जब शुरू की बात करना, इवन सनम ने शुरू की बात करना, तो लोगों को पता चला कि ये इस तरह से भी सोच सकते हैं हम लोग। तो जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पे बोलने की ज़रूरत है, बिल्कुल। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है मेरा कि गलत हो रहा है। और आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस पे बहुत बोलती हैं, मैंने देखा है। एंड माया, मे यू लॉन्ग कंटिन्यू टू स्पीक ऑन दीज इशूज़। इंशाल्लाह मीरा, इंशाल्लाह, क्योंकि बोलना ज़रूरी है। अब हमारे मुल्क में कुछ भी ऐसा नहीं है कि घर बैठे हुए आपको जस्टिस मिलेगा और नहीं होगा। और अभी भी आपके सामने मीरा कितना मर्जी बोल लें आप, वो वहीं पर वहीं होगा। बट अब मैं चेंज देख रही हूँ। शायद मेरे बाद 10 साल के बाद ये हमारा बोलना काम आए, 5 साल के बाद बोलना काम आए, बट आएगा इंशाल्लाह। बहुत ज़रूरी है माया। अगर किसी को माया पे क्रश हो और वो आपको अप्रोच करना चाहे तो मुझे बताएं कि कैसे आपको अप्रोच करें? ये तो मैं मैनेजर मुझे ऐसे बात नहीं, कैसे अप्रोच करें, इंसान के बच्चों की तरह अप्रोच करें। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि मुझे डीएम आएगा या कुछ आएगा तो मैं इसका रिप्लाई करूँगी इस तरह के मैसेजेस का। और आई थिंक जब होना होगा, कोई चीज़ सामने आनी होगी या उसने मुझ तक या मैंने उस तक पहुंचना होगा तो हम पहुंच जाएंगे। मतलब मिसाल के तौर पे आप एक शादी पे गई थी, ठीक है, और आपको किसी ने देखा है और शायद वो आपके काम को जानते हैं, शायद वो नहीं जानते आपके काम को, तो क्या उनमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर वो अच्छे इंसान हो तो कि वो आपके पास आए और कहें हाय माया, माय नेम इज़ बी और सी और डी? ये तो मैं डेफिनेटली मैं उनसे बात करूँगी। मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगेगी कि वो आए हैं, और अगर आते हैं उन्होंने मुझे ये कहा कि ओह आपका काम और आप और ये और वो, वहाँ से मुझे लगेगा वहाँ से ये हो जाएगा। हाँ, वो मेरा एक है, मुझे मसला है कि शायद अब पहले अच्छी लगती थी चीज़ें ये वाली, लेकिन अब ज़रा आप मुझे जान लें पहले कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, फिर बात आना चाहिए। माया बहुत बुरा काम कर रही हो मुझे फिर से होगा, बात कर लो, क्या मसला क्या है, मैंने क्या काम बड़ा किया। then Maya will be like, oh, okay. Maya, thank you so much for coming. Thank you for having me, Meera. And thank you for your honesty and your cuteness. And I wish you the best. थैंक यू सो मच मीरा। और ऑनेस्टली जितनी बातें मैंने अभी की हैं मुझे नहीं पता कि वो कैसे निकल गई, पर आपके साथ बात करते हुए टाइम का नहीं पता चला और दिल एक बहुत हल्का हो गया है, क्योंकि शुरू हमने पता नहीं कहाँ से किया तो ख़त्म हम मुस्कुराते हुए कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बहुत चीज़ें मेरे अंदर से निकल आई हैं। थैंक यू सो मच मीरा। थैंक यू माया, एंड यू हैव टू हैव टी विद मी नाउ। यस, ये हमने शो शुरू होने से पहले की रखी थी बाय द वे, और ख़त्म हो गया तो मुझे मीरा ने कहा पी लो।